आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा। बात आज की परिवार की ओर से आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। अब पेश करते हैं आज की सच्ची बात पक्की बात। अजमेर जिले में वक्रतुंड लंबोदर का जन्म उत्सव मनाया गया धूमधाम से। गणपति बप्पा मोरया के नाम से गूंजा पूरा जिला। विधानसभा आम चुनाव की तैयारियों के लिए आयोजित की गई समीक्षा बैठक। जिला कलेक्टर भारती ने निर्वाचन अधिकारी के रूप में लिया भाग। और अब बैंक कर्मचारी ही हड़प रहे हैं लोन की रकम। आईसीआईसी बैंक में हुई धोखाधड़ी। पहाड़ों में बस रही है बस्तियां और अजगर रहने लगे हैं बस्तियों में। पुष्कर की बागड़ बगीचे में निकला 12 फीट लंबा अजगर। आगरा गेट गणेश मंदिर में देवनानी और धर्मेंद्र राठौर ने एक साथ की पूजा, साथ साथ काटा केक। अब आपके शहर अजमेर में खुल गया है अनंत टीवीएस का नया शोरूम, जहां आपको मिलेंगे टीवीएस टू व्हीलर में इलेक्ट्रिक व नॉन इलेक्ट्रिक आईसी इंजन की विश्व स्तरीय रेंज। इलेक्ट्रिक व्हीकल में टीवीएस का iQube उपलब्ध है। ग्रामीण इलाकों के लिए टीवीएस का एक्सेल, साथ ही वर्ल्ड क्लास सर्विस सेंटर, ट्रेन टेक्नीशियनों के साथ व बैंकों से फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है, वह भी बेहतरीन ऑफर के साथ। अनंत टेक व्हील IBM ऑफिस के सामने, आदर्श नगर, नसीराबाद रोड, अजमेर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। ये सर्किट मामूल नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाए जाने वाले श्री गणेश उत्सव पर आज शहर में सार्वजनिक स्थानों पर विशाल पंडालों में, घरों में श्री गणेश उत्सव का बड़ी धूमधाम से गाजे बाजे के साथ गणेश प्रतिमा की स्थापना कर पूजा अर्चना की गई। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया के नारों के साथ प्रथम पूज्य श्री गणेश जी, जो हमारे अति विशिष्ट और सौम्य देवता हैं, उनकी प्रतिमा को आज जगह जगह स्थापित किया गया। 9 दिन तक चलने वाले इस उत्सव पर सुबह शाम पूजा आरती की जाती है और 10वें दिन अनंत चौदस के दिन स्थापित भगवान की मूर्ति को शुद्ध व साफ पानी में विसर्जित किया जाएगा। महाराष्ट्र मंडल अजमेर के पुजारी ने बताया कि गणेशोत्सव की शुरुआत छत्रपति शिवाजी महाराज के बाल्यकाल में उनकी मां जीजाबाई ने की। पेशवाओं ने इसे आगे बढ़ाया और बाल गंगाधर तिलक ने 1893 से इसकी सार्वजनिक स्थापना कर इसे राष्ट्रीय पहचान दिलाई। इसके पीछे उनका मकसद था कि सभी देशवासियों को एक छत के नीचे लाकर उनमें राष्ट्रीयता का बोध पैदा कर अंग्रेजों को देश से बाहर कराने में एकजुट हों। उन्होंने ये भी बताया कि महाराष्ट्र मंडल अजमेर में ये 140वां श्री गणेशोत्सव मनाया जा रहा है और 139 साल से मराठी समाज निर्विवाद रूप से बड़े हर्षोल्लास से इसे मनाता आ रहा है। अध्यक्ष प्रकाश चोघावकर और सचिव पुरुषोत्तम नातू जी के साथ मिलिंद भातोड़कर ने जानकारी दी कि गत 10 वर्षों से माटी से बनी गणेश की मूर्ति स्थापित की जा रही है। उन्होंने बताया कि शुरू में समाज द्वारा दक्षिणी वाड़ा में गणेश मूर्ति स्थापित की जाती थी। इसके बाद करीब 60 वर्षों से महाराष्ट्र मंडल में इसे स्थापित किया जा रहा है और सुबह 8 बजे व शाम को 7 बजे नियमित रूप से पंडित किशोर बुआ के द्वारा आरती की जाएगी। रविवार के दिन महाप्रसादी का आयोजन होता है। उस दिन सुबह समाज के सभी बंधु सामूहिक गणेश अथर्वशीर्ष के करीब 1008 अभिषेक किए जाएंगे।
जाएंगे। उसके बाद महाप्रसादी का कार्यक्रम किया जाएगा। लंबोदर को प्रिय मोदक का भोग लगाया जाएगा। साथ ही रोज शाम को आरती के बाद भजन, कीर्तन, शास्त्रीय गायन आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे। मैं किशोर बुआ यहाँ महाराष्ट्र मंडल में गत 5-6 वर्षों से पूजा कर रहा हूँ। मेरे पिताजी ने भी यहाँ पे गत 50 वर्षों से पूजा करते आए हैं। महाराष्ट्र मंडल का गणपति हमने 140वां आज गणेश उत्सव बनाया जा रहा है। यहाँ हमने माटी की मूर्ति बनाई है, जो हम भी आज की चैनल के मुहिम के साथ ही जुड़े हुए हैं और माटी की मूर्ति की ही प्रतिमा स्थापित करी है। इस गणेश उत्सव में हम 10 दिन बहुत कार्यक्रम करते हैं और अंत में विसर्जन भी हम महाराष्ट्र मंडल में ही एक परिक्रमा करके नाचते गाते हुए जाते हैं और मंडल में आने के बाद ही उस परिक्रमा को समाप्त कर गणेश जी का विसर्जन यही किया जाता आया है। सुबह शाम रोज आरती होती है। महाप्रसादी रविवार को होगी। महाप्रसादी के दिन 1008 अथर्व शीर्ष का अभिषेक किया जाता है, जिसमें समाज के सभी बंधुगण भाग लेते हैं। मैं किशोर बुआ, महाराष्ट्र मंडल अजमेर। मैं महाराष्ट्र मंडल का कोषाध्यक्ष। हम इस बार 140वां गणेश उत्सव मनाने जा रहे हैं। ये मूर्ति जो है ये इको फ्रेंडली मूर्ति है और मिट्टी से बनी हुई मूर्ति है। जो सब लोगों की समाज में जो मंशा है उसके अनुरूप ही समाज में 140 वर्ष से जो गणेश उत्सव प्रारंभ किया गया है। इसका प्रारंभ ऐसा कहते हैं कि बाल गंगाधर तिलक ने इस गणेश उत्सव का प्रारंभ अजमेर में प्रारंभ किया था। यहाँ 10 दिनों तक विभिन्न सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें मराठी कीर्तन, शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम, नाटक व सहस्त्रावर्तन, रविवार के दिन भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इसमें सभी समाज के व्यक्ति बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। ये अजमेर का बड़ा प्राचीन गणेश उत्सव बनाए जाने की यहाँ परंपरा चल रही है, उसको हम निभा रहे हैं। मैं इस मौके पर सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, शहरवासियों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। नमस्कार, प्रकाश चौवाकर, अध्यक्ष महाराष्ट्र मंडल अजमेर। आज गणपति की स्थापना 11 बजे करीब महाराष्ट्र मंडल द्वारा की जाएगी और हमारी चालू है प्रक्रिया इसमें। और ये पूरे राजस्थान, ये महाराष्ट्र मंडल अजमेर सबसे पुराना 140वां गणपति उत्सव मना रहा है। और इस पूरे 10 दिन में हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, जिसमें हम मराठी संस्कृति को प्रोत्साहन देने के हिसाब से करते हैं, जिसमें शास्त्रीय संगीत है, कीर्तन है और ये सारा है। और इस समय खास बात है कि पहले 3-4 साल कोरोना के चक्कर में हमने यहाँ पे प्रोसेशन गणपति का जो विसर्जन करते वो नहीं किया था। अब की से पहली बार हम गणपति उत्सव का पूरा शहर में प्रोसेशन करके विरुद्ध करके वो करेंगे। और इसलिए अब की से 4 साल के बाद हम वापस से कर रहे हैं। और इसके ऊपर सभी अजमेर के जितने भी ये गणेश मंडल और सबको और सबकी तरफ से गणेश चतुर्थी की सभी को शुभकामनाएं देते हैं। और हर साल की तरह हम वही फ्लेवर उसके साथ में ये बना रहे हैं। धन्यवाद। विधानसभा आम चुनाव 2023 की तैयारियों के लिए समीक्षा बैठक का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर भारती दीक्षित ने समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं विभागीय अधिकारी हैं। उपस्थित उपखंड स्तरीय अधिकारी वीसी के माध्यम से जुड़े आने वाले विधानसभा चुनाव में कानून व्यवस्था और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अधिक से अधिक मतदान हो, इसको लेकर चर्चा की गई। आईसीआईसी बैंक के खाता धारक से बैंक के कर्मचारियों ने करीब 11,52,682 रुपए की धोखाधड़ी कर डाली। इस मामले में खाता धारक ने बैंक कर्मचारियों के खिलाफ सदर कोतवाल थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया है। दरअसल गड्डी मालियान निवासी गोविंद सिंह ने स्कोडा लग्जरी कार खरीदने के लिए आईसीआईसी बैंक से लोन लेने के लिए बैंक के प्रतिनिधि संजय माहेश्वरी को अपने दस्तावेज दिए और लोन पास भी हो गया, मगर गोविंद सिंह के खाते में 11,52,682 रुपए नहीं आए। बार बार संजय माहेश्वरी को इस मामले से अवगत कराया गया। संजय माहेश्वरी ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इस बात से नाराज गोविंद सिंह ने सदर कोतवाल थाने में संजय माहेश्वरी के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया है। सदर कोतवाल थाने के एएसआई विष्णु प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया कि पीड़ित गोविंद सिंह की रिपोर्ट पर आरोपी संजय माहेश्वरी के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 406 में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे का अनुसंधान जारी है। ये है श्री गोविंद सिंह सन ऑफ हनुमान सिंह, जाति राजपूत, निवासी है महला हाउस, गड्डी मालियान, जिला अजमेर। इन्होंने आईसीआई बैंक से कोई
स्कोडा कार लेने के लिए वीके रोड जयपुर से उठाने के लिए ICI बैंक कचहरी रोड से लोन लिया था, जो कि 11,52,682 का था। लोन स्वीकृत होने के बाद उनके खाते में नहीं आए और ये जो है संजय मैसरी सन ऑफ रामस्वरूप बियाणी जाति महाजन, इन्होंने धोखाधड़ी करके अपने खाते में पैसे ट्रांसलेशन कर लिए। इस संबंध में मुकदमा दर्ज हुआ है और तफ्तीश जारी है। विष्णु प्रसाद ASI पुलिस थाना कोतवाली जिला अजमेर। 420-406 IPC में दर्ज होकर तफ्तीश जारी है। तीर्थनगरी पुष्कर स्थित बांगड़ बगीचे में मंगलवार को उस समय खलबली मच गई जब लगभग 12 फीट लंबे अजगर को लोगों ने आबादी वाले क्षेत्र के आसपास देखा। बांगड़ बगीचे में ओमाराम के घर के पास अजगर दिखाई देने की सूचना स्थानीय लोगों ने पिछले 6 सालों से सांपों की संरक्षण में लगी एकमात्र टीम पुलिस मित्र को दी, जिसके बाद मुख्यालय से पुलिस मित्र की रैपिड रिस्पॉन्स यूनिट मौके पर पहुंची। 20 मिनट से ज्यादा मशक्कत के बाद टीम ने उक्त भारी भरकम अजगर को पकड़ा। पुलिस मित्र के अनुसार पकड़े गए अजगर की लंबाई लगभग 12 फीट है और इसकी मोटाई लगभग 8 इंच है। अजगर का वजन करीब 25 किलो है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि पकड़ा गया अजगर 2 दिनों से हो रही तेज बारिश के जलबहाव में आया होगा। बताते चलें कि पुष्कर फीडर यहां से महज 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि आज सुबह बगीचे में मजदूर जब चारा काट रहे थे तो चारा काटने के दौरान 12 फीट लंबे अजगर को घास में छुपा हुआ पाया, जिसे देखकर मजदूर काम छोड़कर भाग गए। अजगर की सूचना पाते ही पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। लोगों की आवाज सुनकर अजगर झाड़ियों में घुस गया। अजगर को झाड़ियों में घुसते हुए ग्रामीणों ने देख लिया, जिसके बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल हो गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस मित्र टीम को दी। पुलिस मित्र टीम के रेस्क्यूअर राजेंद्र वच्छानी ने बताया कि पकड़ा गया अजगर विभागीय आदेशानुसार जंगल में छोड़ दिया गया है। पुलिस मित्र टीम ने अमित भट्ट के साथ राजेंद्र वच्छानी, अरविंद सैन व पूनम चंद पाराशर ने भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सहयोग दिया। तीर्थनगरी पुष्कर में आज बांगड़ बगीचे से उन पर सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बहुत बड़ा अजगर वहाँ देखा गया है। सूचना पर पुलिस मित्र टीम तुरंत मौके पर पहुँचे और करीब 12 फीट लंबे अजगर को रेस्क्यू करके आमजन को और क्षेत्रवासियों को राहत प्रदान की। साथ ही वन अधिकारी के निर्देशन में उसे सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ दिया गया। इंचार्ज अमित भट्ट, पुलिस मित्र टीम पुष्कर। अजमेर में आगरा गेट स्थित प्राचीन गणेश जी के मंदिर में गाजे बाजों के साथ 10 दिवसीय गणेशोत्सव का शुभारंभ हुआ। इस दौरान श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। इस अवसर पर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी, भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह शेखावत, RTDC चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अजमेर में गणेशोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज ही के दिन स्वाति नक्षत्र तुला राशि के चंद्रमा में प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी ने चांदी के पाये में जन्म लिया है। इस पावन अवसर पर आगरा गेट स्थित प्राचीन गणेश जी के मंदिर में गाजे बाजे के साथ 10 दिवसीय गणेशोत्सव का शुभारंभ हुआ। यहाँ सुबह मंगला आरती के बाद गणपति का पूजन हुआ। गणेश जी को केसर युक्त दूध, पंचामृत, कुमकुम जल एवं इत्र जल से अभिषेक किया गया। दोपहर में गणेश जी की जन्म आरती की गई। इस दौरान श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। मंदिर में भव्य सजावट की गई। गणेश चतुर्थी पर मंदिर में सुबह से ही भक्तों का हुजूम उमड़ना शुरू हो गया। वहीं उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी, भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह शेखावत, RTDC चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ सहित कई गणमान्य लोग भव्य आयोजन में शामिल होने पहुंचे। इस मौके पर सभी ने गणेशोत्सव की शुभकामनाएं दी, जहां उन्होंने गणेश जी और मां लक्ष्मी के दर्शन किए और दर्शन में अमन, चैन और भाईचारे बना रहे इसकी दुआ की। आज गणेश चतुर्थी के महान पर्व पर मैं अजमेर की जनता को और प्रदेश की जनता को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। गणेश जी सबके घरों पे रिद्धि सिद्धि के जो दाता हैं, सबके घरों पे खुशियां लाए, सबके घर स्मृति से भरे, सबके कष्ट हरे। ऐसे गणेश जी भगवान का हम सारा राजस्थानी देश भर में जिस प्रकार से पूजा हो रही है, मैं कामना करता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में यह देश विश्व के अंदर प्रथम स्थान पर पहुंचे। हमको इतना आशीर्वाद, इतनी ताकत दे कि हम जनता की सेवा करते रहें। यह मेरी सबसे गणेश जी से आशीर्वाद मांगा है और जनता की सबकी भलाई के लिए हम काम करते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सैकड़ों साल बाद ये जो गणेश चतुर्थी है, ये जो योग है, सैकड़ों साल बाद आया है। पूरा अजमेर, राजस्थान और देश में गणेश जी की जो गणेश चतुर्थी है धूमधाम से मना रहे हैं। पूरे 11 दिन ये अवसर हमारे को मिला है, हम सौभाग्यशाली हैं।
और भगवान गणेश से कोई भी काम करने से पहले भगवान गणेश जी को बनाते हैं। और इतना आसान है गणेश जी की जो प्रार्थना है, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। पूरा अजमेर जिले में अमन, चैन, शांति, भाईचारा, सभी लोग मिलके हम आपस में रहें और अजमेर जिला, अजमेर संभाग पूरे राजस्थान में अग्रणी में आए और पूरा राजस्थान देश में अग्रणी हो और पूरा देश हमारा है विश्व में अग्रणी बने, यही हम गणेश जी से प्रार्थना करते हैं। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। अब आपके शहर अजमेर में खुल गया है अनंत टीवीएस का नया शोरूम, जहां आपको मिलेंगे टीवीएस टू व्हीलर में इलेक्ट्रिक व नॉन इलेक्ट्रिक आईसी इंजन की विश्व स्तरीय रेंज। इलेक्ट्रिक व्हीकल में टीवीएस का iQube उपलब्ध है। ग्रामीण इलाकों के लिए टीवीएस का एक्सेल, साथ ही वर्ल्ड क्लास सर्विस सेंटर, ट्रेन टेक्नीशियनों के साथ व बैंकों से फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है, वह भी बेहतरीन ऑफर के साथ। अनंत टेक व्हील IBM ऑफिस के सामने, आदर्श नगर, नसीराबाद रोड, अजमेर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। प्रथम पूज्य गणेश जी की जन्मोत्सव पर गणेश चतुर्थी मंगलवार को ब्रह्म व शुक्ल योग के अद्भुत संयोग के साथ मनाई जा रही है। शहर के सबसे प्राचीन आगरा गेट मंदिर पर सुबह से ही श्रद्धालु गणेश जी की पूजा करते नजर आए। यह शुभ योग 300 साल पहले बना था। आगरा गेट मंदिर के पंडित जगदीश आचार्य ने बताया कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि सोमवार दोपहर 2:09 पर शुरू हुई, जो अगले दिन मंगलवार दोपहर 3:13 तक रहेगी। उदया तिथि के आधार पर गणेश चतुर्थी व्रत मंगलवार को ही मनाया जा रहा है। गणेश चतुर्थी से शुरू होने वाला 10 दिवसीय गणेश महोत्सव अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणेश जी की विदाई के साथ संपन्न होगा। भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापना शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। आज इस दिन शहर के सभी मंदिरों में गणेश जी को मोदक का भोग लगाने के लिए लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। गणेश जी के कमल के पुष्प से अर्चना करने से पाताल लोक की भाद्रा का प्रभाव लक्ष्मी कृपा बरसाएगा। घर परिवार व्यापार के लिए श्रेष्ठ रहेगा। लाल वस्तु का दान करने से मंगलवारी गणेश चतुर्थी का दुष्प्रभाव दूर होगा। चंदन, केसर और गणेश सहस्त्र नामावली से अर्चना करने पर मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। साथ ही बात आज की चैनल की पहल घर घर गणेश माटिका के साथ जुड़े और अपने घर पर मिट्टी के गणेश जी की स्थापना करें। हमारे प्रतिवर्ष की तरह गणेश चतुर्थी मनाते हैं और आज अर्थात पब्लिक आएगी। कल मौसम खराब होने से पब्लिक आ नहीं सकी, इसलिए आज अर्थात पब्लिक आती है, तो दिन भर मंदिर खुला रहता है, तो भगवान के दर्शन करने के लिए पूरा शहर उमड़ता है। रात को 12 बजे तक आरती के बाद मंगल किया जाता है। पंडित सोमदत्त शर्मा। आज मैं यहाँ पर आगरा गेट में गणेश जी मंदिर है, वहाँ पर आई थी। आज गणेश चतुर्थी है, उसके शुभ अवसर में गणेश जी को प्रणाम करने आई थी और बहुत ही अच्छे से गिनेगा ये 7 दिन। बहुत अच्छे से गणेश जी बैठेंगे, पूजा पाठ होगी। आज सभी घरों में अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाएंगे और सब लोग आए थे आशीर्वाद लेने के लिए, इसलिए मैं भी आई थी यहाँ पे आशीर्वाद। मेरा नाम रश्मि खिलवार है। आज गणेश चतुर्थी है और हम लोग यहाँ पे आगरा गेट के मंदिर पे आए हुए हैं गणेश जी की पूजा करने के लिए और गणेश जी को लड्डू का भोग लगाया हमने। नमस्कार, आज गणेश चतुर्थी का दिन है और हम सब बहुत उल्लास से मना रहे हैं। गणेश जी को लड्डू और भोग चढ़ाते हैं, खुश होते हैं। आज 12 बजे उनकी आरती होगी, विशेष आरती होगी, विशेष श्रृंगार होगा और सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई। हम सब मिलकर के
सबको मान सम्मान देते हैं, प्रसाद देते हैं और भगवान की सेवा करते हैं। अजमेर कार सिद्ध मंदिर के प्रबंधक कैलाश चंद गुप्ता ने बताया कि हर साल मंदिर में विशेष रूप से गणेश जी की प्रतिमा तैयार की जाती है। इस साल गणेश जी की प्रतिमा 31 किलो मूंग से बनाई गई है। इस प्रतिमा को बनाने में 7 दिन का समय लगा है। राजस्थान में गणेश चतुर्थी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। भगवान गणेश के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। वहीं कई जगह भगवान गणेश जी की प्रतिमा स्थापना कर पूजा अर्चना की जा रही है। अजमेर के आगरा गेट बालूगुमा गली स्थित प्राचीन कार्य सिद्ध गणेश मंदिर में इस साल मूंग दाल से गणेश जी की प्रतिमा बनाई गई है। साथ ही काजू कतली के पेस्ट से चंद्रयान 3 भी बनाया गया है। कार्यसिद्ध मंदिर के प्रबंधक कैलाश चंद गुप्ता ने बताया कि हर साल मंदिर में विशेष रूप से गणेश जी की प्रतिमा तैयार की जाती है। इस साल गणेश जी की प्रतिमा 31 किलो मूंग से बनाई गई है। इस प्रतिमा को बनाने में 7 दिन का समय लगा है। गुप्ता ने बताया कि जिन युवक युवतियों की शादी नहीं हो रही है वह इस प्रतिमा से 7 मूंग के दाने ले जाएं, इससे उनकी शादी का संयोग जल्द ही बनेगा। इसके अलावा मंदिर में 11 किलो काजू कतली के पेस्ट से चंद्रयान 3 भी बनाया गया। गुप्ता ने बताया कि मूंग दाल से बनी इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा के दर्शन करने के लिए हजारों श्रद्धालु मंदिर में पहुंच रहे हैं। आज मंगलवार को मंदिर में गणेश जी की पूजा अर्चना कर महाआरती की गई। इस महाआरती में भाजपा महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष भारती श्रीवास्तव, अजमेर उत्तर से भाजपा के दावेदार सुरेंद्र सिंह शेखावत, पार्षद सुभाष जाटव समेत अन्य लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। प्रतिवर्ष की बात ही इस वर्ष भी गणपति सेवा मित्र मंडल की तरफ से एक अनूठा आयोजन भक्तों के दर्शनार्थ रखा गया है। इस बार हमने मिशन चंद्रयान थीम पे हमारा एक चंद्रमा और चंद्रयान बनाया है, जिसने भारत का गौरवान्वित किया नाम। उसी थीम पे हमने अपना कार्यक्रम रखा और एक मूंग की मूर्ति बनाई है जो 11 किलो मूंग से 7 दिन के अंदर तैयार की गई है। किस चीज़ से बनाया ये काजू के पेस्ट से बना हुआ है। अच्छा, ये 11 दिन तक ऐसे लेगा? हाँ, 11 दिन तक। क्या टाइम में लेगा? सुबह 7 से रात को 9 बजे तक। आज तो 12 बजे तक खुले हैं दर्शन। कोई भी आते देश से? हाँ, कोई भी आए, आम जनता के लिए। नाम इस साल के भांति इस साल बालूगुमा गली गणेश जी का आगरा के गणेश जी के मंदिर पे एक हर साल के भांति इस साल भी एक अनूठा कार्यक्रम किया है। चंद्रयान 3 का हमने जो स्वरूप दिया है झांकी के रूप में, और मूंगेश्वर प्रतिमा बनाई है हमने 11 किलो मूंग से। जो भी जिनकी शादी नहीं हो रही है वो 108 मूंग या चढ़ाएं और उनकी जो भी मन की इच्छा है वो पूरी हो गई है। और हम लोगों ने हर साल के बाद इस साल भी हम नया कार्यक्रम किया है चंद्रयान का। आदर्श नगर थाना अंतर्गत अर्जुन लाल सिटी कॉलोनी में बीती रात छात्र चोर थार जीप से स्टेपनी और पड़ोस में खड़ी कार की बैटरी चुराकर फरार हो गए। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अर्जुन लाल सिटी कॉलोनी निवासी थार जीप मालिक राहुल जैन ने बताया कि इस क्षेत्र में लगातार छात्र चोरों द्वारा चोरी की वारदात अंजाम दी जा रही है। सोमवार रात को भी चोर ने घर के बाहर खड़ी थार जीप से स्टेपनी चोरी की और दूसरी कार से बैटरी चुरा ली। यह दोनों वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आप देख सकते हैं फुटेज में किस तरीके से शातिर चोर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। पहले जीप से स्टेपनी खोली और स्टेपनी के टायर को लुढ़काकर अपने साथ ले गए। जब सुबह क्षेत्रवासी उठे तो उन्हें चोरी की वारदात का पता चला। सीसीटीवी कैमरे चेक करने पर 2 चोर चोरी की वारदात को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। बहरहाल कार मालिकों ने आदर्श नगर थाने में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरी का मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़ित की शिकायत पर आदर्श नगर थाना पुलिस ने चोरों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर चोरों की तलाश। ये अर्जुन लाल सिटी कॉलोनी की एक वारदात है और हमारा वहाँ पर घर के सामने ही मकान है और घर के सामने मकान के बाहर हमारी थार खड़ी रहती है गाड़ी, और उस थार का पीछे का स्टेपनी का जो टायर था वो चोर खोल करके ले गए अपने साथ में। हाँ, और भी मकानों में चोरी हुई है। आस-पास में हमारे एक मावर जी हैं, इनके मकान के पास इनकी गाड़ी है, उसके वहाँ से एक बैटरी चुरा के ले गए चोर। जी, आए दिन चोरियाँ हो रही हैं यहाँ पे। हम परेशान हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए हम साहब को कंप्लेन कराने आए हैं। हाँ, सीसीटीवी फुटेज भी है हमारे पास में। हमारे घर के पास जो पास में कैमरा लगा हुआ है पड़ोसी के यहाँ पर, वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज देखी थी। हाँ, उसमें बस वो नज़र आ ले जाते हुए गुड़ाते हुए टायर को ले जाते हुए नज़र आ रहा है, उसमें दिख रहा है। जी, आपका क्या गया? जी, टायर गया है, स्टेपनी समेत पूरा टायर लेके चले गए थार गाड़ी का। जी, ये 40 से 45 हज़ार के आसपास की कीमत होगी उसकी टायर की आज के टाइम में। ये अर्जुन लाल सिटी कॉलोनी के अंदर। जी हाँ, थाने में शिकायत अब देने के लिए आए हैं। जी, आदर्श नगर थाना, राहुल जैन। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की किशनगढ़ विधानसभा में मीटिंग रखी गई, जिसमें अजमेर संभाग प्रभारी राहुल कुंवर पहुंचे। किशनगढ़ में राहुल कुंवर का भव्य स्वागत व आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति व चर्चा हुई।
सदस्यता अभियान में सक्रिय कार्यकर्ता का सम्मान भी किया गया। मीटिंग में अजमेर जिले के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम में आरएलपी के पूर्व प्रदेश मंत्री रामस्वरूप चौधरी, पूर्व जिलाध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह रावत, अजमेर शहर अध्यक्ष आशीष सोनी, इक्तिदार खान, शहजाद खान, ब्यावर किशनगढ़ शहर अध्यक्ष जगवीर गुर्जर, खुशीराम भाया, रामनिवास डूकिया, दुर्गराम खेजड़, नंदलाल घासल, रूपनगढ़ में समस्त सक्रिय कार्यकर्ता उपस्थित थे। और हम सब बेनीवाल जी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। हम सबका यही फर्ज बनता है कि हमारे जो नेता है हनुमान जी बेनीवाल, उनको उनका जो सपना है व्यवस्था परिवर्तन और राजस्थान में सरकार में सत्ता चेंज करने का जो सपना है उस सपने को साकार करेंगे हम लोग। तो आपस में ये सपना जब भी साकार होगा जब आपस में मजबूती से अपने एकता रखेंगे। आप सब लोग अपने अपने क्षेत्र में बूथ लेवल पर सभी को बूथ लेवल पर तैयारी करनी है। सबसे होता है बूथ मजबूत, एक बूथ 100 यूथ। आप जिस बूथ से बिलोंग करते हो अपने अपने बूथ पर 100 आदमियों को मजबूत करना है, क्योंकि जो मेन लड़ाई है ना वो है अपने बूथों की। अपने ये आ जाते हैं मीटिंगों में सारे कर लेते हैं इधर उधर की, वो सारी चीज ठीक है, लेकिन अब वो समय आ गया चुनाव का, 2-3 महीने गए। तो हम जो यहाँ सब बैठे हुए हैं वो आरएलपी पार्टी के सबसे मजबूत स्तर में अपने अपने बूथ पर सबको तैयारी करनी है, क्योंकि जब बूथ ही खाली रह जाएंगे और बूथ पर कोई बैठने वाले नहीं रहेगा तो चुनाव कहां से जीतेंगे। सबसे पहली चीज है एक बूथ 100 यूथ, ये सबसे पहला संकल्प लेना पड़ेगा। अलग अलग गांवों से सारे, और जो आज यहाँ बैठे हुए 50-60 गाँव के लोग हैं, 50-60 मेंबर अलग अलग गाँवों से सारे अपने अपने गाँव में सबका वर्चस्व है। तो अपने गाँव के जो भाई है जो दूसरी पार्टियों की विचारधारा से रखते हैं उनको भी आप जोड़ो साथ में और उनको प्रेरित करो, उनको मोटिवेट करो। आप आरएलपी पार्टी में हो और साथ में लोगों को, और हर बूथ पर अपने को मजबूत तैयारी रखनी है, ताकि जब चुनाव में जहां से भी आदेश हो जाए, जिस विधानसभा से भी सबका आदेश हो जाए, कैंडिडेट तैयार हो जाए, तो अपने को बूथ स्तर पर मजबूत रखना है पार्टी को और मजबूत तरीके से रखना है। अपने को एक मिसाल देनी है, ये नहीं कि साहब खड़ा कर दे, किसी पर कोई ध्यान नहीं देगा, आगे जाके अपने वोट दिया है तो बेइज्जती अपनी किसी की भी नहीं होगी। आज जो कैंडिडेट खड़ा होगा उसकी बेइज्जती होगी हमारे आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब की। इज्जत का मतलब ख्याल हमें रखना है। तो सबसे यही निवेदन है कि आपस में एकता बनाए रखे, भाईचारे से रहे और पार्टी को मजबूत करे। बूथ लेवल तक मजबूत करना है पार्टी को, और आज जो हम सपना देख रहे हैं उस सपने को साकार करना है, सबका साथ देना है। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। अब आपके शहर अजमेर में खुल गया है अनंत टीवीएस का नया शोरूम, जहां आपको मिलेंगे टीवीएस 2 व्हीलर में इलेक्ट्रिक व नॉन इलेक्ट्रिक आईसी इंजन की विश्व स्तरीय रेंज। इलेक्ट्रिक व्हीकल में टीवीएस का iQube उपलब्ध है। ग्रामीण इलाकों के लिए टीवीएस का एक्सेल, साथ ही वर्ल्ड क्लास सर्विस सेंटर, ट्रेन टेक्नीशियनों के साथ व बैंकों से फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है, वह भी बेहतरीन ऑफर के साथ। अनंत टेक व्हील IBM ऑफिस के सामने, आदर्श नगर, नसीराबाद रोड, अजमेर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। राजस्थान रोल बॉल एसोसिएशन की तरफ से हनुमानगढ़ जिले में प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। आज सभी खिलाड़ियों का जिला कलेक्टर ने स्वागत कर बधाई दी। राजस्थान के 5 जिलों अजमेर, नागौर, जयपुर, सीकर, हनुमानगढ़ की महिला टीमों ने भाग लिया था। अजमेर की महिला टीम ने 4 मैचों में जीत हासिल कर सेमीफाइनल में जगह बनाई। अजमेर टीम का जयपुर से फाइनल मैच खेला गया। हालांकि फाइनल मैच में जयपुर की महिला टीम ने जीत हासिल की। अजमेर के
कोटड़ा क्षेत्र में रहने वाली तन्वी भटनागर भी इस प्रतियोगिता में शामिल हुई। तन्वी भटनागर ने पुणे में आयोजित रोल बॉल वर्ल्ड कप प्रतियोगिता में भाग लिया था, जिन्होंने भारत की तरफ से तीसरा स्थान प्राप्त किया था। इसके साथ ही स्टेट कंपटीशन में नेशनल लेवल की महिला खिलाड़ी कृतिका तारावत, भानुप्रिया, दिव्यांशी और जानवी इंदौरा शामिल रहीं। पुरुष वर्ग में पर्व शर्मा शामिल थे। मैं 6 साल से बाहर थी। अभी हमारा टूर्नामेंट हुआ था हनुमानगढ़ में सितंबर 14 टू 16 टू 17 सितंबर और हमारी पोजीशन सेकंड आई और हमारा स्कोर था 3-4 जयपुर के साथ और हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। मेरा नाम प्रतिभा सिंह नारावत है। हमारा स्टेट जो था स्टेट का चैम्पियनशिप था, 19 सीनियर स्टेट रोल बॉल चैम्पियनशिप थी हमारी। 15 टू 17 सितंबर हनुमानगढ़ में हुई थी और हमने जो है फाइनल जयपुर से खेला था, जिसका स्कोर था हमारा 4-3। और अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं ताकि हम कलेक्टर से यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाने आए थे, तो हम गए अंदर तो उन्होंने हमें कांग्रेचुलेशंस बोला और हमें बोला कि आप आगे ऐसे और अच्छे से खेलते रहो। दिव्यांशी चौधरी। कहाँ से खेल रहे हैं आप? अजमेर। किस लेवल तक? मैं नेशनल लेवल प्लेयर हूँ। हम लोग 15 टू 17 सितंबर को स्टेट चैम्पियनशिप खेलने गए थे, 19 सीनियर स्टेट चैम्पियनशिप रोल बॉल के अंदर, जो कि हनुमानगढ़ में हुआ था। हम लोगों ने जयपुर को फाइनल मैच में 4-3 से हार कर हमने सेकंड पोजीशन ली है और आज हम लोग इतनी मेहनत के बाद यहाँ पे आए हैं और हम लोगों ने ये जितना भी इवेंट रखा है ये हम लोगों ने IAS मैम को दिखाया, उन्होंने हमारे को आगे खेलने के लिए बढ़ावा दिया था। मेरा नाम भानुप्रिया चौहान है, मैं अजमेर टीम से नेशनल खेल रखी हूँ। 15 टू 17 सितंबर को हमारा हनुमानगढ़ में टूर्नामेंट हुआ था, स्टेट टूर्नामेंट, और 6 टीमें आई थी गर्ल्स की, बहुत अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए थे और जयपुर से हमारा फाइनल मैच था और हम लोग सेकंड पोजीशन मिली है हमको। और अभी इसमें से जो सेलेक्ट होंगे वो 37 नेशनल गेम्स होने वाले हैं गोवा के अंदर अक्टूबर में, उसके लिए नेशनल गेम्स के लिए सेलेक्ट होंगे हमारे। देखते हैं अब कितने प्लेयर सेलेक्ट होते हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं और प्राप्त कर रहे हैं मेडल और हमें सपोर्ट करने के लिए भी हैं, तो थैंक यू सो मच आप सबको। आई एम तन्वी भटनागर। तीर्थनगरी के मुख्य बाजारों में 1.5 साल पहले बनी सैंडस्टोन सड़क गड्ढों में तब्दील होना शुरू हो गई है। पुष्कर में लगातार हो रही हल्की बारिश के बाद गऊघाट के नजदीक मुख्य बाजार में सैंडस्टोन से बनी सड़क टूट गई और उसमें गड्ढा हो गया। गौरतलब है कि जगत पिता ब्रह्मा मंदिर की दान राशि से ब्रह्मा मंदिर अस्थायी प्रबंधन समिति द्वारा तकरीबन 53 लाख रुपए की लागत से सैंडस्टोन सड़क का निर्माण अजमेर विकास प्राधिकरण के माध्यम से करवाया गया था, लेकिन तकरीबन 1.5 साल में ही यह सड़क के हाल बदहाल हो गए हैं। जगह जगह सैंडस्टोन सड़क के पत्थर टूटकर बिखर रहे हैं। हो गया 2-1 घंटे हो गए, बारिश से हुआ है, पता नहीं किसी को पानी के अंदर जाने से बहुत बड़ा खड्डा गहरा हो गया, सीवरेज है, पता नहीं क्या है, बहुत खतरनाक खड्डा हो रखा है। यात्रियों को आने जाने को सबको समस्या हो रही है। ये है ब्रह्मा मंदिर मार्ग है, गऊघाट के सामने से ब्रह्मा मंदिर रोड है। तो आप कोई सूचना दी अधिकारी को? कोई सूचना हमारी देने से कौन सुनता है, हमारी कौन सुनवाई करेगा? हम सूचना देंगे तो हमारी कोई सुनवाई नहीं करेगा। अच्छा, हाँ। तो आगे क्या कार्रवाई करोगे? कार्रवाई तो हम तो चाहें फटाफट ही तैयार हो, बहुत खराब है ये तो, किसी हादसा हो सकता है, बहुत भारी हादसा, किसी अंदर आदमी चला गया तो पता ही नहीं पड़ेगा किसी का भी, कितने भी आदमी अंदर जा सकते हैं रात बिरात, कोई पता थोड़ी इसका, बहुत गहरा खड्डा है। आपका नाम बताओ। मेरा नाम रतन सिंह है, बुढ़ाप्स का रहने वाला, ये मेरी दुकान है गऊघाट पे। मंदिर रोड। अच्छा, ये कल से बारिश होने की वजह से यहाँ पानी जा जाकर इसके अंदर और ये खड्डा पड़ गया और किसी यात्री का पाँव पड़ने का डर है और टांग वांग टूट सकती है, तो नगर पालिका प्रशासन तुरंत इसकी तरफ ध्यान दे उसको रिपेयर कराए। ये बहुत बड़ा गड्ढा है, काफी बड़ा, ये रात को भी दिक्कत हो सकती है, कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जान माल का खतरा है यहाँ पर। तो अभी तक कोई अधिकारी आया? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया देखने के लिए, इसको करीबन 3 घंटे हुए। अजमेर से बड़ी खबर। IG लता मनोज ने सिविल लाइन थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी दलबीर सिंह फौजदार के खिलाफ जांच में कोताही और आरोपियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाते हुए परिवाद दर्ज करने के आदेश दिए हैं। और ना आपने कम मामला दर्ज किया था, अब आप क्या आरोप लगा रहे हैं? देखिए, अजमेर विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष
बनाने के लिए मुझसे करीब 1,34,02,400 रुपए के आसपास की राशि मुझसे ली गई थी। उस राशि को मेरे द्वारा बैंक के द्वारा और कुछ नकद दोनों तरह से मैंने दिया था व्यक्तियों को। इसके संदर्भ में जो मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ था, इसके लिए मैंने लगभग दिसंबर 2022 के अंदर थाना SHO दलबीर सिंह फौजदार को सिविल लाइन थाने के अंदर एक परिवाद पेश किया था, जिसके ऊपर थाना अधिकारी के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई और लगभग 1-1.25 महीने के बाद में थाना अधिकारी द्वारा न्यूज़पेपर में इस बिना FIR दर्ज करे परिवाद को छापा था और आरोपी गणों से उन्होंने अनुचित लाभ प्राप्त किया था। और मैंने 156(3) के अंदर जब न्यायालय के अंदर इसका इस्तिगासा पेश किया था, उसके बाद में मेरी FIR दर्ज हुई थी। FIR दर्ज होने के बाद में थाना अधिकारी के द्वारा मुझे धमकी दी गई और मुझे झूठे मुकदमों में फंसाने का डराया गया, मुझे झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए डराया गया और मेरे घर के ऊपर पुलिस के द्वारा रेकी की गई, जिसके मैंने वीडियो एविडेंस SP साहब को दिए थे। और उसके बाद में जब थाना अधिकारी ने मुझे काफ़ी धमकियां दी और डराया धमकाया, तो फिर मैं इस परिवार को इस थाना SHO की थाना अधिकारी सिविल लाइन दलबीर सिंह की जो शिकायत थी, इसको लेके मैं IG के पास गया था और IG साहब के वहाँ से कार्रवाई होने के बाद आज ये परिवार थाना अधिकारी SHO सिविल लाइन पूर्व अधिकारी सिविल लाइन दलबीर सिंह के खिलाफ आज ही परिवार जो है IG मैम ने जो है इसको परिवाद में डाला है और परिवाद में इसको दर्ज किया। आप क्या मांग कर रहे हैं इसमें? मैं इसमें ये मांग कर रहा हूँ कि जो थाना अधिकारी दलबीर सिंह है, उसके द्वारा जो भी कार्रवाई की गई है मेरे इस केस में, अनुचित कार्रवाई की गई है, उसका दंड उसको मिले और मुझे न्याय मिले। आज अगर भविष्य में मुझे इस केस के अंदर कोई भी नुकसान होता है या मेरी जो राशि गई भी है उसका कोई भी मुझे नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई जो है दलबीर सिंह फौजदार के द्वारा की जाए। किस पर आरोप लगाया था आपने ये धोखाधड़ी का? मैंने अजमेर निवासी प्रदीप शर्मा पुत्र अवतार प्रसाद शर्मा है उस पे, और उसके तीन रिश्तेदार हैं, ससुराल पक्ष में उसके रिश्तेदार हैं। एक उनके साडू है, एक उनके साडू का लड़का है और एक उनका रिश्ते में मामा है जो दिल्ली निवासी है। इन चारों पे मैंने आरोप लगाया। पैसे कैसे दिए थे आपने? पैसे मैंने बैंक ट्रांजैक्शन किए थे और बैंक ट्रांजैक्शन के अंदर धर्मेंद्र जोशी नाम है जो प्रदीप शर्मा के साडू है, उसके खाते में, उसके पुत्र के खाते में, नरेंद्र शर्मा जो उनके मामा है उनके खाते में दिए, और कुछ जो कैश में जो दिया है वो मैंने प्रदीप शर्मा को उसके घर पे दिया है। और इस समस्त राशि का ब्यौरा जो है वो मैं दिसंबर में जब मैंने परिवाद पेश किया था, उसी वक्त मैंने थाना अधिकारी दलबीर सिंह को सारे कागज दिए थे कि मैं राशि कहाँ से लेके आया हूँ और ये राशि मैंने किस तरह प्राप्त की है और मैंने किस तरह से राशि दी है। मैंने समस्त दस्तावेज साक्ष्य जो है वो उसी वक्त उनको दे दिए थे, परंतु उसके बाद भी इन लोगों ने अनुचित कार्रवाई की है। यहाँ तक कि इन्होंने मुझे धारा 91 का जो नोटिस दिया उसके ऊपर न तो क्रमांक संख्या लिखी, ना ही इन्होंने मुझे दिनांक दी, मुझे फर्जी नोटिस दिया और मुझे ही इसके अंदर फंसाने की कोशिश की। बोले मेरी कपड़े की शॉप है सोफिया स्कूल के पीछे भोपो का बाड़ा, मेरा निवास स्थान भी वही है, सोफिया स्कूल के पीछे भोपो का। आपने क्या आदेश दिए? IG साहब ने जो है अभी परिवाद जो है दर्ज किया है थाना अधिकारी दलबीर सिंह के खिलाफ और सिविल लाइन थाने के अंदर ही, और सज्जन सिंह हेड कांस्टेबल जिनके पास ये जांच थी। इसमें एक चीज और है कि ये मामला जो है करीब 1.5 करोड़ का है और शायद मेरे हिसाब से जहाँ तक नियम की बात करते हैं तो पुलिस के अंदर ये नियम है कि 10 लाख से ऊपर का अगर कोई मामला होता है तो उसकी जांच CI और उससे ऊपर के लेवल का व्यक्ति करता है, परंतु थाना अधिकारी दलबीर सिंह ने इस जांच को एक हेड कांस्टेबल सज्जन सिंह को दी है। इसे ASI से भी नीचे रैंक का व्यक्ति है, दीवान है वो, उनको दी है ताकि मेरे इस केस को बिल्कुल ही कमजोर हो जाए और मुझे आर्थिक नुकसान। मेरा नाम विष्णु भाटी है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।